इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सखियां, आठों सखियां मेरी माँ की आपस में राय करती हैं, मानो कह रही हैं ऐसा ही होगा। कैसी प्रसन्नता ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखि सुलोचन जाहि जहाँ जहाँ बंधु तह तह पर जहाँ जहाँ दोनों भैया जाते हैं वहाँ आनंद नहीं परम आनंद हो रहा है। पूज्य बात गुरुदेव भगवान की रचना है। सखियाँ लाला को स्नेह पूर्वक ऐसा कहती हैं, लाला थोड़ा इधर देखिए ना, लेकिन मर्यादा है। मिथिला अयोध्या में अति मर्यादा है साहब। रामावतार में सरकार के साथ पग पग पर मर्यादा, इसीलिए भगवान का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान झांकते भी नहीं हैं, मेरे प्रभु झांकते भी नहीं। ताकना तो बड़ी बात है, झांकते भी नहीं। जीवन में एक बात, सत्संग चल रहा है कभी भी कोई पट बंद हो किसी का तो झांकना नहीं चाहिए, ये असभ्यता है। लोग दरवाजा खोल कर झांकते हैं, क्या हो रहा है? ये असंस्कार है। खोलिए, आइए, अथवा बैठे रहिए, श्रेष्ठ निकलेंगे, दंडवत करिए। झांक ताक ठीक नहीं, ये संस्कार। रामचरित्र में आप देखिए भगवान कहीं न झांकते हैं न ताकते। अरे बांसुरी वाले सरकार तो उछल के पहुंच जाते हैं साहब, उनका तो कोई पहुंचते हैं। सखियां पूछती हैं यहाँ कैसे पकड़ गए ना, आ गए ना, तो पकड़ने में पता चला उनके ही बच्चे का हाथ पकड़ में आ गया, लीला करके बाहर हो लिए। ये तो बड़े विचित्र है, ये तो लीला पुरुषोत्तम हैं, इनकी लीला परम्पार है, कहना ठीक नहीं। सखियां हमारी सरकार से कहती हैं, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया, कनी हेरी गौर मनोहर सुंदर श्यामल, गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोड़िया, जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओलिया, कनी हेरी रघुनाथ मिथिला में आई के तो जादू चले, मिथिला में आई के तो जादू चले, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, जी मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। ऐसे नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जू के चित चोरिया, कैला जनक जू के चित चोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ
अब हंसी जलज बिलोचन की कोरिया जलज बिलोचन की कोरिया कनी हमारी कोरिया कनी हमारी कोरिया नाथ जी हमारी बोलिया कनी। सखियाँ प्रसन्न होती हैं, पुष्पवृष्टि करती हैं, भगवान भाव समझकर दर्शन देकर आगे बढ़ते हैं। मित्र लोग धनुष यज्ञ स्थल पर ले गए, रचना का परिचय कराए, परमात्मा प्रेम देकर बच्चों से मित्रों को, और आगे गुरुदेव भगवान के सिर चरण में पधारे आए, आशीष पाए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा हुई, भगवान ने संध्या वंदन किया, भोजन भयारु आरती के पास प्रसाद भया, विश्राम। मुनिवर शयन कीन्हि तब जाहि, लगे चरण चापन, बार बार मुनि आज्ञा दी, रघुबर जाय दोनों भैया गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने आज्ञा दिया, राम लक्ष्मण प्रभु विश्राम में गए। अब लक्ष्मण भैया परमात्मा के सिर चरण की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा भैया सोइए। दोनों चरणों को हृदय पर पधराकर लक्ष्मण जी वहीं पौढ़े धरी उर पद जल जाता। मुर्गे ने आवाज दी प्रभात वेला में। लक्ष्मण भैया उठ खड़े हुए, परमात्मा जगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए प्रातः विधि के उपरांत, और गुरुजी पूजा करेंगे भगवान शालग्राम नरवेश्वर सरकार की। ये तदर्थ पूजा के लिए पुष्प दल बेलपत्र दुर्वा आदि लेने राम लक्ष्मण प्रभु जनक जी महाराज की योग वाटिका में पधारे। मानस में 3 वाटिकाएं हैं, जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका और रावण की भोग वाटिका। जीवन के 3 स्तर हैं। योग, संसार में जितनी सुविधाएं हैं सबका बस योग होता रहे, नव संभव हो तो उपयोग होता रहे। जब भोग जीवन में आएगा तो दुनिया भर का रोग लेकर आए, फिर क्या होगा? फिर लाख श्री हनुमान चालीसा पढ़ो, लाख सुंदर कांड का जाप करो, रोग लग गया तो फिर वो तो भाई हनुमान जी अशोक वाटिका में जैसे फल खाए से तरु तो रह लागा। ये मनुष्य का जीवन योगमय हो, नहीं तो उपयोगमय हो, भोगमय नहीं। ये शरीर भोग के लिए नहीं। शरीर जितना जुड़ा रहेगा सरकार से सहज रहेगा, दूर रहेगा, आनंद में रहेगा। प्रभु गुरु आज्ञा लेकर पुष्प दल लेने पधारे। 6 ऋतुओं के पक्षी जनक जी की वाटिका में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, भूप बागुबर देखे वो जाहि, जहाँ बसंत ऋतु रही, लागे बिटप मनोहर, बरन बरन बर कैसे सारे वृक्ष नव पल्लव फल सोमर सुहाए, नवीन पल्लव, नवीन पुष्प, निज संपत्ति
अति सुर रूखल जाए। आनंद कानन के पुष्प भी लज्जित होते हैं जनक जी महाराज की वाटिका का दर्शन करें। चातक को कील कीर चकोरा, पूजत बिह नटत कल मोरा, पूजत बिह नटत कल मोरा, नटत कल मोरा, नटत कल मोरा। चातक कोयल कीर तोता मैना चकोर पंक्षी, आह बसंत के कूजत विहंग प्रातः काल हो, वर्षा ऋतु मोर नृत्य कर रहा है एक साथ एक, सरोवर में भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, मन को मोहित कर लेते, कमल खिले हैं भांति भांति के, क्या कहना। देखिए वस्तु वही होती, वस्तु जितना व्यवस्थित रहे उतना मन को शांत करती। भगवान का मन वाटिका ने मोहित कर लिया। यहाँ एक भाव ये भी हो सकता है कि भगवान के आने की प्रसन्नता में कि अब तक तो पुजारी महाराज ले जाते थे भगवान के पास हमको, और सरकार स्वयं आज वाटिका से पुष्प लेने आ गए, तो 6 ऋतुएं अपना भाग्य सराहने के लिए वाटिका में उपस्थित हो गई। हमारा सौभाग्य है, भगवान आ रहे हैं, आज पुष्प ले जाएंगे, इसलिए सब आनंद होने लगा। मेरे राम जी के मन का आकर्षण हुआ। अब यहाँ कितनी मर्यादा है, देखिए किसी के वाटिका से, घर से, कमरे से, कहीं से आश्रम में आए हैं, हमको कुछ वस्तु अच्छी लगी तो हमको आश्रम के व्यवस्थापक जी को कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है, आप कहते तो मैं ले लेता, नहीं महाराज ये तो दूसरे ने दिया है, आपको मैं दूसरा मंगा देता हूँ। नहीं अच्छी लगी, अरे आश्रम तो सारा हमारा है। एक कोई कहानी सुना रहा था, कोई गांव का आदमी था, रेलवे में यात्रा कर रहा था, तो उस पर लिखा था शीशे पर रेलवे आपकी संपत्ति है, तो शीशा खोल रहा था। तो किसी ने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं? बोले अपने हिस्से का शीशा ले जा रहा हूँ, तुम अपना बल्ब खोल लो। ये जो चरित्र है ये अच्छा नहीं है। आपकी वस्तु है तो आप इसकी रक्षा करो, ये आश्रम आपका है, इसके कोने कोने तक स्वच्छता रखना हमारा काम है, कुछ टूटा हो उसको व्यवस्थित करना हमारा काम है। हम तो ये सहज भाव से इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।